तो हेलो एवरीवन। हमारे ज्वेलरी सेक्टर में सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग तीन कंपनियों को डिस्कस करेंगे। कल्याण को हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसमें पीएन गडगिल, सेनको और आपका डीपी आभूषण, इनके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। अब पूरे सेक्टर में जो ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, आपकी गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, हेजिंग पॉलिसी कैसी है कंपनीज की, एवरेज ट्रांजैक्टिंग वैल्यू जो हो गया उसका कैसा ट्रेंड रह रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी हो रही है सभी कंपनियों की, उन नंबर्स को हमने ऑलरेडी पूरे ट्रेंड्स में डिस्कस कर ही लिया है। तो आप पीएन गडगिल में बात करते हैं। तो पीएन गडगिल आपको पता है कि बेसिकली ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। लास्ट ईयर इनका आईपीओ आया था, तो महाराष्ट्र से ये लोग निकल के लगभग 66 टोटल इनके स्टोर्स है। जब इनका आईपीओ आया था तो वहाँ पे लगभग 48 स्टोर्स थे। फिर उन्होंने लास्ट ईयर नवरात्रि में आई थिंक 9 स्टोर्स खोला, इस साल 10 स्टोर्स खोला है। फिर उसके बाद से ये लोग अभी एक्सपांड किए हैं। आप देखिए यूपी में आपके लखनऊ, इंदौर, फिर बिहार में भी अभी तो उन्होंने अपने शॉप्स खोल लिए हैं। तो अभी बेसिकली इन एरियाज में ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इनका जो स्ट्रैटेजी रहता है, इनका बेसिकली मराठा स्ट्रैटेजी है। जैसे मराठा एम्पायर था, वो अपने महाराष्ट्र रीजन से निकल के धीरे धीरे बाहर के एरियाज में एक्सपांड कर रहे थे। तो वही स्ट्रैटेजी ये लोग फॉलो करते हैं। तो अब इनके नंबर्स वगैरह को देखते हैं कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। सो हमें उससे और अच्छा आइडिया लगेगा। सो तो जैसे अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने अपनी जो इनकी रिफाइनरी सेल्स वगैरह थी उसको इन्होंने कम किया है। सो पहले जो इनके नंबर आते थे उसमें इनकी रिफाइनरी सेल्स वगैरह का कंट्रीब्यूशन रहता था, जिसके कारण इनका जो बिजनेस था वो बेसिकली एक लो मार्जिन बिजनेस पे रहता था। तो जैसे जैसे इनकी रिफाइनरी सेल्स वगैरह कम हुई है, उससे इनका जो मार्जिन वगैरह है, जैसे आप क्वार्टर 3 के एंड में देखोगे तो वहां पे इनके जो रिफाइनरी सेल्स हैं वो बेसिकली खत्म हो गए हैं। सो उसके बेसिस पे जो इनके मार्जिन है, सो अगर हम देखिए इनका पीपीटी में, सो बहुत ही लंबी, हाँ, तो इनका क्वार्टर 3 का नंबर्स अगर आप देखिए तो आपको पहले बात तो ये 9 मंथ्स के जो नंबर्स देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि रेवेन्यू का ग्रोथ लगभग 17% हुआ है। सो वो नंबर्स आपको सही सस्टेनेबल फिगर नहीं दिखाता है, बिकॉज उसमें आपकी जो बुलियन सेल्स और रिफाइनरी सेल्स है उसका नंबर वहां पे इंक्लूडेड है। सो उससे बेटर है आप इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देखिए। वहां पे आपको दिखता है लगभग 35% पे इन्होंने ग्रो किया है। अब जब हम इसको बाकी इनके पीयर से कंपेयर करते हैं, जैसे हो गया आपका कल्याण ज्वेलर्स हो गया, आई थिंक उन्होंने 42% पे ग्रो किया है अपने को। तो जब हम इनके नंबर देखते हैं तो 30% का जो नंबर है वो कोई कम नहीं है वेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द पीयर्स। सो हमें उस तरह से देखना है। सिर्फ अगर हम लोग ग्रोथ के नंबर्स को देखेंगे तो हमें पूरा एक पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाएगा। सो उसी में जब आप चलते हो इनके मार्जिन वगैरह को देखोगे, अब जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं, सो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी गोल्ड कंपनीज है सबके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। अब देखिए मार्जिन का इंप्रूवमेंट इज अ गुड थिंग, बट वहां पे भी आपको ऐसा देखना है कि किस कंपनी में वो ऑर्गेनिक वे में इंक्रीज हुआ है और किस कंपनी में वहां पे इन्वेंट्री गेन्स हुआ है। तो उसके बेसिस पे आपको कंपनीज का एक बेसिकली ऑर्गेनिक वे में कंपनी कितना अच्छा बढ़ रही है, तो उससे आपको एक रफ पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो जैसे कल्याण के केस में हमने देखा था, वहां जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है, एक तो उनका जो कोको से फोको मॉडल में शिफ्ट हो रहा है, और दूसरा क्वार्टर 3 में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बिकॉज आपकी जो सेल्स वगैरह है, फेस्टिव सीजन होती है, वो बढ़ जाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो वही जब आप पीएन गडकरी को देखोगे ना, इनका एक एक जो बेसिकली लोग मेक टू ऑर्डर्स करते हैं। मेक टू ऑर्डर्स कहने का मतलब क्या है, सिंस ये लोग अभी महाराष्ट्र में बहुत मतलब 100 साल से भी ऊपर से ये लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो कस्टमर्स है उनका ट्रस्ट इनके ऊपर काफी ज्यादा है। तो वो लोग पहले ऑर्डर्स देते हैं, उसके बेसिस पे ये लोग उनकी ज्वेलरी बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जिनके जो फुटफॉल्स वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो ज्यादा रहता है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके कारण क्या होता है, इनका जो इन्वेंट्री टर्न है वो आप देखोगे इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। जैसे कल्याण का भी आई थिंक लगभग 2.5 के आसपास रहता है, तो इनका लगभग 3 से 4 के बीच में रहता है। तो उस तरह से देखना है। और बाकी अभी जैसे आप देख रहे हो ज्वेलरी सेक्टर में और क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो वो सारी चीज इनके इस कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे आप देखिए इनका स्टडीड पोर्शन बढ़ रहा है, और कंपनी भी जो गाइडेंस देता है अपना आने वाले समय में, जैसे जैसे ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं अपने स्टडीड पोर्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, और फिर डायमंड ज्वेलरी वगैरह हो गया, तो उनके कारण भी इनका बेसिकली मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखता है। और उसी के कारण इनका जो पैट का नंबर से आपको दिखेगा कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वहां पे आपको काफी सिग्निफिकेंट जब दिखता है। सो कंपनी के नंबर को कुछ इस तरह से देखना चाहिए। अब अगर आप इस कंपनी के गाइडेंस वगैरह के बारे में बातें करें हम, सो कंपनी को अगर आप देखोगे ना, जैसे इन्होंने अभी लगभग 66 स्टोर्स इनके हो चुके हैं। बाय द एंड ऑफ क्वार्टर 3 आई थिंक इनके 66 स्टोर्स हो गए। और जो उनका पहले के क्वार्टर्स थे वहां पे जो उनका गाइडेंस रहता था वो लगभग वही 70-80 स्टोर्स करने की बात करते थे। सो उन्होंने अपने गाइडेंस को स्टिक किया है बेसिकली। सो अभी देखेंगे आप क्वार्टर जो अपकमिंग क्वार्टर है वहां पे लगभग जो चल रहा है अभी क्वार्टर, वहां पे लगभग 10 से 14 स्टोर्स खोलेंगे। अब ये स्टोर्स जो होता है ये दो तरह के स्टोर्स खोलते हैं, आपके लाइफ स्टाइल ज्वेलरी हो गया, फिर आपके बेसिकली पीएन गडगिल के जो इनके स्टोर्स है। इट्स जस्ट लाइक कल्याण, जैसे अपना कल्याण के स्टोर्स खोलता है और कैंडियर के स्टोर्स खोलता है, सेम उसी फॉर्मेट पे ये लोग भी काम करते हैं। सो इनसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप लोग अर्ली हैं इन दिस लाइफ स्टाइल सेगमेंट। तो कंपनी कहता है नहीं, इंडिया में बेसिकली सिंस आप देखिए कोविड के बाद से और जो अभी गोल्ड प्राइसेस की इंक्रीज हुई है, तो बेसिकली पूरे इंडस्ट्री में एक शिफ्ट हुआ है। तो उससे जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसके ऊपर पूरा बेसिकली सेक्टर आगे की ओर बढ़ रहा है। इसकी कमेंट्री आप स्काई गोल्ड को भी जब देखोगे तो वहां पे भी आपको मालूम चलेगा कैसे स्काई गोल्ड का उनका एक्सपर्टीज है बेसिकली लाइट वेट ज्वेलरी में, तो वहां से इनको फायदा मिलता है।
सो ये बेसिकली इनके स्टोर ओपनिंग के बारे में हो गया। तो ये तो इनके FY26 के स्टोर ओपनिंग के बारे में हो गया। तो आपने देखा लगभग ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ना, तो FY26 में लगभग ये लोग 30% से ऊपर आपके स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। अब सिमिलरली आप जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, तो वहाँ पे इनका स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस क्या रहता है, तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि लगभग ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये लगभग आप 75-80 स्टोर्स के बीच में ये लोग एंड करेंगे। तो वहाँ से लगभग ये लोग अगेन सेम आपके लाइफस्टाइल और एज वेल एज जो इनके पीएन गडगिल के स्टोर्स है उनको खोलने की बात करते हैं। अब उसमें भी कुछ कोको मॉडल पे होगा, कुछ फोको मॉडल पे होगा। तो अभी अगर आप इस कंपनी को देखते हो ना, सिंस जैसे पहले ये लोग महाराष्ट्र में थे और इन्होंने बाहर जो स्टोर्स खोले हैं, वो अभी जितने भी स्टोर्स है एक लार्ज चंक में आपके कोको मॉडल पे खोले हैं। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज आप नेक्स्ट ज्योग्राफी में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये लोग कोको मॉडल पे खोले हैं। सो इसी कारण जब आप इनके नंबर देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इनकी जो कोको स्टोर्स है, मतलब सॉरी जो फ्रेंचाइज स्टोर्स है, उन पे लगभग 12% का ग्रोथ आया है। वो कम दिखता है बिकॉज इनके पहले कोको बेसिकली फ्रेंचाइज स्टोर्स थे ही नहीं। तो बेसिकली वहाँ पे आपको इट्स लाइक अ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिख रहा है उन स्टोर्स पे। सो आगे जाके लेकिन कंपनी जो है आपके लगभग 50% आपके कंपनी स्टोर्स खोलेंगे, और लगभग 50% जो हो गया वो आपके लाइफ स्टाइल के स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। अब देखिए यहीं से इनका जो गाइडेंस है बेसिकली इनका रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले आप देखिए जो इस फाइनेंशियल ईयर का इनका गाइडेंस था पहले, लगभग इनका गाइडेंस था कि 9000 से लेके 9500 करोड़ के बीच में करने वाले थे। सो बेसिकली इन्होंने सिंस क्वार्टर 3 इनका अच्छा गया है और क्वार्टर 4 में भी इनको ट्रैक्शन दिख रहा है, तो इन्होंने अपने गाइडेंस को रिवाइज किया है। तो ये लोग अपने अपर एंड के गाइडेंस से लेकर लगभग 10,000 करोड़ करने की बात करते हैं। उसके बेसिस पर अगर आप इनका पैट निकालोगे ना, तो लगभग 400 करोड़ पे आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पैट मार्जिन आप कितना लेते हैं। सो उसके बेसिस पे आप देखिए मार्केट ने तो अभी इसको काफी पनिश कर दिया है पूरे सेक्टर को ही, तो काफी लुक्रेटिव हो गया है। सो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट ईयर के अगर बारे में देखिए, तो इनका जो गाइडेंस है वो लगभग 20-25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो उसके बेस पे अगर आप इनका बेसिकली रेवेन्यू का गाइडेंस निकालोगे ना नेक्स्ट ईयर के लिए, तो लगभग वो 12,000 करोड़ के आसपास आता है। 12,000 से लेके 13,000 करोड़ के बीच में आता है। सो अब बहुत लोगों को इनके जो नंबर्स हैं गाइडेंस को लेके काफी वो लगा, खराब लगा। हालांकि उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना, अब उसमें गाइडेंस अब हमें खराब क्यों लग रहा है, जब हम सिर्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वहां पे ये देखिए सिंस इनका जो स्टोर्स है लगभग 75-88 स्टोर्स ये लोग कर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर में लगभग 105 स्टोर्स करने की बात करते हैं। तो लगभग इन्होंने खोला कितना स्टोर्स, लगभग 25 से 30 स्टोर्स खोले। तो उसके बेस पे अगर आप सिर्फ इनके स्टोर्स की ओपनिंग का ग्रोथ रेट देखोगे ना, तो वो आपको दिखेगा लगभग 25-30% पे ग्रो करते हैं। और उसके ऊपर आपको पता है ज्वेलरी सेक्टर में पूरा सेमी स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी ज्यादा रहता है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस के इंक्रीमेंट भी होते हैं। तो अगर आप उसको जोड़ दोगे, तो दिखता है कि इनका जो एक ये जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है वो आपको कंजर्वेटिव तरह से दिख सकता है। तो इसे मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है? अब ये जो थॉट प्रोसेस है ये आप सिर्फ पीएन गडगिल में नहीं बाकी कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। सो देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो इनके कुछ स्टोर्स हैं जैसे कंपनी और ऑपरेटेड स्टोर्स हो गए, कुछ इनके फ्रेंचाइज वाले स्टोर्स हो गए। अब जो लाइफ स्टाइल वाले स्टोर्स हैं इनके, वो बेसिकली स्मॉल साइज के होते हैं। जैसे कि अगर आप इनके कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स देखोगे ना, तो वो लगभग 3,000 से लेके 4,000 स्क्वायर फीट के रहते हैं। और जो लाइफ स्टाइल के स्टोर्स हैं वो लगभग 1,500-2,000 के आसपास रहते हैं। तो बेसिकली क्या क्या है, सिंस आपका स्टोर्स की साइज छोटे हो गए, तो उस पे बेसिकली इन्वेंटरी जो रखनी पड़ेगी आपको कम रखनी पड़ेगी। ऑल्दो वो मार्जिन एक्रेटिव होगा, बट वहां से जो आप बेसिकली ग्रोथ कर पाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेवेन्यू वहां से अर्न कर पाओगे उसकी भी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो कंपनी ने उस दोनों चीजों का बैलेंस बना के लगभग 25% का नंबर दिया है। सो अब आपने देखा कि बट अगेन ये हमें अभी भी कंजर्वेटिव लगता है ये नंबर, क्योंकि आप देखिए इस और सिर्फ रेवेन्यू का नंबर से नहीं, एट द सेम टाइम इनके पास जो मार्जिन बढ़ने के लीवर्स है, क्योंकि कंपनी जो कहता है कि हम लोग अपने बेसिकली स्टार्ट पोर्शन हो गया उसको आगे जाके बढ़ाने की बात करते हैं ये लोग। सो कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है, नंबर इनके काफी अच्छे हैं। अगर कोई कंपनी मान लीजिए 35% पे ग्रो कर रही है और कोई कंपनी 38 या 40% पे ग्रो कर रही है, सो इनके उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें बदलते रहती है। क्या पता अगले क्वार्टर में इनके नंबर ज्यादा हो जाए, दूसरी कंपनियों के नंबर कम हो जाए। सो आपको इनके नंबर्स को उस तरह से देखना है, डायरेक्शनली बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। और वन मोर थिंग आप देखेंगे, एक बेसिकली एक पॉइंट ये था कि जो इनके नए स्टोर्स है, बेसिकली नए लोकेशंस पे जो स्टोर है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो कंपनी कहती है कि उन जो स्टोर्स है इनके, वहां पे जिनका परफॉर्मेंस है वो इनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। सो कहने का मतलब ये है कि जो नए स्टोर्स है, ऑल्दो सिंस वो एक नया टेरिटरी है, तो उन स्टोर्स को मैच्योर होने में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। बट हैविंग सेड दैट उनकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिख रही है। सो कंपनी डायरेक्शनली अच्छे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। कुछ और पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, सो ओके, तो ये बेसिकली पीएन गडगिल के बारे में हो गया। अब हम लोग सेनको गोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो देखिए सेनको गोल्ड आपका किस सेगमेंट में काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी ईस्टर्न इंडिया बेस्ड कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र कह रहा हूँ, कोलकाता हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे इनके स्टोर्स काफी ज्यादा है। सो अब ये जो कंपनी है, ये आप देखेंगे इनका पिछला कुछ क्वार्टर जो था, आई थिंक क्वार्टर 2 था, जहाँ पे वो कोलकाता वगैरह में फ्लड्स वगैरह आ गए थे, तो इनके नंबर्स काफी इंपैक्ट हुए थे।
सो ये कंपनी का कुछ ऐसा ही रहता है, आप देखेंगे ना कुछ क्वार्टर्स में इन कंपनी सेनको गोल्ड का नंबर काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा, फिर कुछ क्वार्टर ऐसे आएंगे जहाँ पे मार्जिन में बूस्ट दिख जाता है, फिर कुछ क्वार्टर आएंगे जहाँ पे मार्जिन सप्रेस हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? सो अगेन देखिए, जैसे अभी अगर इस क्वार्टर को हम लोग देखें, तो इस क्वार्टर के अगर आप नंबर्स देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट। तो अगर आप सेनको गोल्ड के नंबर्स को देखोगे ना क्वार्टर 3 के अंदर, तो आपको दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू का नंबर है वो लगभग 50% पे ग्रो किया है। अब वहीं पे अगर आप जब आप इनके एबिटा मार्जिन्स को देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर दिखता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सिर्फ इस क्वार्टर को कंपेयर करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि जो सेनको गोल्ड है, इसका मार्जिन्स वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द इंडस्ट्री। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, सेनको गोल्ड बेसिकली क्या है, जैसे इस क्वार्टर में क्या हुआ है सेनको गोल्ड के साथ, तो जैसे आपने देखा क्वार्टर 2 के अंदर कुछ फ्लड्स वगैरह आए थे, तो कुछ डिमांड वहां से भी शिफ्ट होती है आपके क्वार्टर 3 के अंदर। फिर आप देखिए, जैसे क्वार्टर 3 सेनको गोल्ड खास करके कहता है कि इनके लिए काफी बेसिकली H2 हैवी बिजनेस हो गया ना, तो वहां पे आपको, सिंस आपकी जो स्टोर्स वगैरह है वहां पे मोर सेल्स वगैरह होती है, तो आपको बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। दूसरा कारण वो हो गया। फिर आप देखिए, ये जो सेक्टर में जिस लोकेशन में काम करता है, यहाँ पे आपकी लाइट वेट ज्वेलरी हो गया, 14 कैरेट हो गया, 9 कैरेट जो बिजनेस है, वो सारे सेगमेंट काफी डोमिनेट करता है। जैसे हमने बाकी वीडियो में भी देखा था, पिछले वीडियो में, कि सदर्न इंडिया में आपके 22 कैरेट ज्यादा डोमिनेट है, वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली आपके 22 कैरेट हो गया, सॉरी 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, उस तरफ ज्यादा काम करते हैं। तो उसके कारण क्या, स्टडीड पोर्शन जो है लगभग, जैसे इनका अगर आप देखोगे ना सेनको गोल्ड का, तो स्टडीड अराउंड 10% पे भी चलता है। तो यहाँ से भी ये लोग अपने स्टडीड को बढ़ाने की बात करते हैं आने वाले ईयर्स में। तो एक वो कारण हो गया। बट इन सब के अलावा एक और जो मेजर कारण है, जैसे हमने बेसिकली वो इन्वेंट्री गेन्स के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में भी। सो लगभग इनका जो 2.5% का जो मार्जिन गेन मिला है ना, वो बेसिकली इन्वेंट्री गेन से मिला है। अब इन्वेंट्री गेन है, तो वो आपको अगर समझना है तो सेनको गोल्ड की हेजिंग पॉलिसी को समझना पड़ेगा। तब अब सेनको गोल्ड क्या करता है, इनकी जो बेसिकली हेजिंग पॉलिसी है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अदर पीयर्स, जो बड़े पीयर्स हैं, कल्याण को देख लीजिए या फिर टाइटन को देखिए, उससे डिफरेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट में डिपेंडिंग अपॉन द गोल्ड की प्राइसेस कैसे रहती है, अपनी हेजिंग की जो परसेंटेज होता है उसको कम बेसी करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज़ ये लोग बेसिकली हेजिंग कॉस्ट वगैरह जो होता है, जैसे एमसीएक्स वगैरह पे आप फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हो, तो वहाँ पे हमें कुछ बेसिकली मनी पे करना पड़ता है ना, तो उसको बचाने के लिए, या फिर जो भी थॉट प्रोसेस है इनकी, या फिर ये लोग गोल्ड की प्राइसेस जो बढ़ रही है उसका, उसको अपने बेसिकली बैलेंस शीट पे लेना चाहते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो उस थॉट प्रोसेस से कंपनी अपना हेजिंग करता है। तो अभी जो इनकी हेजिंग का नंबर है, जैसे आप देखोगे ना, तो लगभग 55-60% पे हेजिंग करके रखा है इन्होंने। तो कहने का मतलब ये क्या है कि लगभग 40% जो इनका इन्वेंटरी है वो अनहेज्ड है। तो क्या होता है, वहाँ पे अगर गोल्ड प्राइस इंक्रीज होती है, तो वहाँ से इनको इन्वेंट्री गेन्स मिलते हैं। और किस तरीके से ये लोग हेज करते हैं, इनको जीएमएल में हेज करते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए गोल्ड के प्राइसेस घटते हैं, तो गोल्ड के प्राइस घटेंगे तो इनकी जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको इन्वेंट्री लॉस भी लेना पड़ेगा। तो जब वैसा होगा केस, तो कंपनी कहता है कि वहाँ पे हम अपने हेजिंग परसेंटेज को बढ़ा देंगे। सो आपको ये दिखेगा, इनके जो मार्जिन है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस क्वार्टर में जब आप इनके नंबर्स को देखते हो ना, एक तो क्वार्टर 3 में इनका इन जनरल मार्जिन सबसे ज्यादा होता है इन ऑल द 4 क्वार्टर्स। दूसरा चीज ये है कि जो सस्टेनेबल मार्जिन है इनके, वो कंपनी कहता है कि अराउंड आई थिंक समथिंग लाइक 7.5% से लेके 7.8% पे करने की बात करते हैं। सो इस क्वार्टर का जो नंबर है वो बेसिकली उस तरह से आपको देखना चाहिए। फिर जो पैट है, पैट के जगह में भी आपको दिखेगा काफी 300% की ग्रोथ दिखती है आपको, बट उस नंबर को भी आपको वैसे नहीं दिखना है। और या फिर इन जनरल जो पूरे ज्वेलरी सेक्टर है, इस क्वार्टर में आप ये देखिए कि लास्ट ईयर वो जो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आया था, जहाँ पे जो इन्वेंट्री थी बेसिकली इन सभी कंपनियों की, वो एक हायर कस्टम ड्यूटी पे था। तो और जब गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कम कर दिया, तो वहाँ पे इनको लॉस लेना पड़ा था अपनी इन्वेंट्री पे। तो उसी कारण आपको ये दिखता है कि वहाँ पे एक लो बेस हो गया ना, तो उस लो बेस पे इस कंपनी के नंबर्स भी, पैट में भी बूस्ट मिला है। तो आपको उन सभी चीजों को कंटेक्स्ट में रखते हुए इनके नंबर्स को देखना चाहिए। और सेनको गोल्ड जो कंपनी है, एक और अच्छा पर्सपेक्टिव शेयर किया है बेसिकली पूरे सेक्टर के ट्रेंड्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप सेनको गोल्ड को देखोगे ना, तो इनका जो बेसिकली वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है, तो लगभग आई थिंक 10% पे वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है। ये मैं 9 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। अब जैसे आप पीएन गडगिल को देखोगे या फिर कल्याण को देखोगे ना, ये टाइटन को देखोगे, तो उनके भी वॉल्यूम डिग्रोथ या फिर फ्लैटिस रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड ये भी दिखता है कि देखिए, अलग अलग बिजनेस में जो वॉल्यूम का जो डिग्रोथ हुआ है, वो अलग अलग अमाउंट में हुआ है। सो यू विल फाइंड कि कल्याण या टाइटन के केस में जो वॉल्यूम डिग्रोथ है वो लगभग सिंगल डिजिट या कम में हुआ है। इन द केस ऑफ सेनको यू विल फाइंड कि ये डबल डिजिट है। और अभी जब हम डीपी आभूषण को देखेंगे, तो वहां आप देखोगे तो लगभग 25-30% पे वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है। सो आपको ऐसे भी देखना है कि अलग अलग जो बिजनेस है कैसे कैसे काम करता है, उनके वॉल्यूम डिग्रोथ के नंबर को भी देखना है। बट सिर्फ वॉल्यूम डिग्रोथ देख के हमें किसी जजमेंट पे नहीं पहुंचना है। तो देखिए, सेनको गोल्ड ये काफी अच्छा पर्सपेक्टिव शेयर किया है। तो पिछले 10 सालों में जो इंडिया में जो नेट गोल्ड की इंपोर्ट है, लगभग 800 टन्स वगैरह की कुछ है इंपोर्ट है। और जो कंजम्पशन मार्केट है, जहाँ पे बेसिकली आप या मैं गोल्ड परचेज करते हैं, तो वो लगभग 400 से 500 केजी के बीच में रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेट कंजम्पशन है इंडिया में गोल्ड का, वो उतना ही रहा है।
सो बेसिकली केजी के अमाउंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम अमाउंट है उसमें गोल्ड की कंजम्पशन उतनी रही है, बट पिछले 10 सालों में गोल्ड की प्राइसेस जो है लगभग 10% CAGR पे ऑलरेडी ग्रो किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पूरे टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वही 3x हो गई ना, डिपेंडिंग अपॉन द गोल्ड प्राइसेस पिछले 10 सालों में। तो आपने ये देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो नंबर अगर बढ़ा नहीं है तो भी जो पूरी मार्केट है वही बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो गोल्ड की पूरी सेक्टर है, मतलब ज्वेलरी की पूरी सेक्टर, यहाँ पे इंटरप्ले आपका जो वॉल्यूम और जो वैल्यू ग्रोथ का जो इंटरप्ले होता है जिसकी हम बात करते हैं। सो जो इन सभी कंपनियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल को मान लीजिए वॉल्यूम की डिग्रोथ हो जाती है तो वहां पे आप कैसे काम करोगे। तो सभी कंपनी की कॉमन कमेंट्री यही रहती है कि अगर वॉल्यूम डिग्रोथ हो गया, सॉरी गोल्ड की प्राइसेस डिग्रोथ होगी, तो वहां पे वॉल्यूम की इंक्रीमेंट आपको दिख जाएगी, जैसे कि हमने बाकी वीडियो में भी डिस्कस किया है। सो बेसिकली इस तरह से कंपनी को देखना चाहिए। अब हम लोग सेंगो गोल्ड के कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में बातें करते हैं। सो अभी एक और कुछ और चीज देखेंगे ना, जैसे एवरेज ट्रांजैक्टिंग वैल्यू हो गया, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेंगो गोल्ड के केस में आप देखेंगे पिछले 3 या 4 साल को देखोगे ना, तो लगभग लगभग पहले ये 50,000 पे हुआ करते थे और अभी 9 मंथ्स में ये बढ़ के लगभग 90,000 पे पहुंच गए हैं। तो वहां से भी आपको दिखता है कि बेसिकली कस्टमर का जो वॉलेट शेयर है वो बढ़ रहा है। और दूसरा सेंगो गोल्ड की जो स्ट्रैटेजी होती है, ये इनकी ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वाली जो स्ट्रैटेजी है वो भी काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकी। तो लगभग इनका 40 से 45% जो सेल्स होता है वो आपकी ओल्ड गोल्ड स्ट्रैटेजी से आता है। सो दिस इज हाईएस्ट आई थिंक अमंग द सेक्टर। जैसे आप अगर कल्याण को देखोगे ना तो उनका लगभग 30-35% रहता है और पीएन गडगिल के केस में भी लगभग ये 30-35% के बीच में रहता है। सो इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आप सेंको को देखोगे तो इस क्वार्टर में लगभग 33% पे इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इंक्रीमेंट हुआ है। सो ये है। अब हम लोग कुछ इनके गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभी जैसे 9 मंथ्स बीत गए इस कंपनी के, तो 9 मंथ्स में तो नंबर इस कंपनी के काफी अच्छे आए हैं। तो अभी जो क्वार्टर 4 है उसके बारे में क्या आउटलुक है इनका, तो 2-3 तरह के आउटलुक दिया इन्होंने। एक तो देखिए इनको काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। ट्रैक्शन क्यों दिख रहा है? बिकॉज अभी ये फेस्टिवल में तो ऑल दिस ये डेट्स वगैरह जो आते हैं वो होता है, फिर आपकी वेडिंग सीजन भी काफी डोमिनेट रहती है। फिर एट द सेम टाइम कंपनी ने ये भी कहा है कि जो वो अक्षय तृतीया है वो आई थिंक अप्रैल में फॉल कर रहा है, तो उसी कारण क्या है कुछ डिमांड वहां से भी शिफ्ट हो सकता है। अब सिंस अभी फरवरी में इनका कॉन्कॉल हुआ है तो इन्होंने लगभग 1.5 मंथ्स ऑलरेडी देख लिया है, तो उनको ट्रैक्शन काफी अच्छा दिख रहा है। तो उन्होंने अपने क्वार्टर 4 का जो गाइडेंस है, जो इनका एक इन जनरल गाइडेंस रहता है लगभग 20 से 25% के बीच में रहता है, आई थिंक 22% के आसपास रहता है। सो उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, लगभग 25% किया है। अब जब आप इनके 9 मंथ्स के नंबर्स देखोगे ना तो बेसिकली 25% जो नंबर है वो आपको बहुत ही कम दिखता है। सो मैनेजमेंट भी यही कहता है कि दिस इज अ कंजर्वेटिव नंबर। वो अक्षय तृतीया को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि क्या डिमांड अगर शिफ्ट हो गया उस चीज को लेके कंपनी अपने गाइडेंस को दे रहा है। सो अगर वो चीज सही रही तो कंपनी कहता है कि हम जो अपना FY 2026 एंड करेंगे वो लगभग 30-35% के गाइडेंस पे एंड करेंगे। क्वार्टर 4 की बात कर रहा हूँ। सो इसके बेस पे अगर आप इनका पूरा पैट निकालोगे ना तो कंपनी का पैट लगभग कुछ 480 करोड़ के आसपास आता है। अब देखिए सेंट्रल गोल्ड के केस में चाहे आप देख लीजिए जितने भी फ्लक्चुएशंस वगैरह रहते हैं, उसके बाद ये प्रेजेंट पी जो इस कंपनी का है लगभग 11 पे चल रहा है। और अगर आप फॉरवर्ड पी में निकालोगे तो लगभग इसी रेंज में आता है। सो अब जो आगे का गाइडेंस है कंपनी का, जो स्टोर्स खोलने का गाइडेंस है, सो वो देखिए आप। तो अभी जैसे इस कंपनी का आई थिंक कुछ 196 टोटल स्टोर्स हैं। अब कंपनी कहता है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 4 स्टोर्स ये लोग और खोलेंगे, तो उससे बेसिकली क्या होगा 200+ स्टोर्स हो जाएंगे इनके बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब हर साल कितने स्टोर्स खोलने की बात करते हैं ये लोग, तो लगभग कहते हैं कि भाई हम 18 से 20 स्टोर्स खोलेंगे। सो उसके बेस पे अगर आप इनका गाइडेंस निकालोगे ना तो लगभग 22% पे ग्रो करने की बात करते हैं। सो तो ये बेसिकली सेंट्रो गोल्ड के बारे में हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये लोग अपकमिंग स्टोर्स खोलने वाले हैं ना वो बेसिकली आपके फोको मॉडल पे खोलेंगे। अब देखिए फोको मॉडल पे आप जब स्टोर्स खोलते हो तो ये स्ट्रैटेजी किसकी है? कल्याण ज्वेलर्स ने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी। अब उसमें क्या है, उसमें बेसिकली आपका एसेट लाइट मॉडल हो जाता है। ऑल्दो वहां पे जो ग्रॉस मार्जिन है वो आपके कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि इनके अगर आप ये देखिए इनके जो बेसिकली कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है उनका अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखोगे ना तो लगभग 18-20% पे रहता है। वहीं जो फ्रेंचाइज वाले स्टोर्स हैं उनका ग्रॉस मार्जिन कुछ 8% के आसपास रहता है। सो आपको आगे जाके ये दिखेगा कि दो चीज का इंटरप्ले है। जैसे आपने कल्याण के केस में देखा था ना, तो इवन द सेम केस सेनको के केस में भी वो चीज हो सकती है कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेज है वो कम हो सकता है, बट पैट लेवल पे आपको बूस्ट दिखेगा क्योंकि आपको इन्वेंट्री वगैरह नहीं रखनी पड़ेगी, फिनांस कॉस्ट नहीं रखना पड़ेगा, आपकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी ROC जो है वो इंप्रूव हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी ROE तो इंप्रूव होगी। ROE क्यों इंप्रूव होगी? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एसेट मॉडल हो जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको इस बिजनेस को इस तरह से देखना है। बट यहीं पे कुछ और चीज भी आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए अब कंपनी एक और चीज कहता है सेनको गोल्ड की, जब हम जो नए लोकेशन है वहां पे बेसिकली जो ये लोग इनका जो ग्रोथ रेट है, मतलब इनकी जो नए स्टोर इन्होंने खोले हैं, मान लीजिए यूपी में खोला है, कुछ स्टोर इन्होंने राजस्थान में भी खोले हैं, तो उनके ऊपर जिनका ग्रोथ दिख रहा है ना वो लगभग 20-25% पे ग्रो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो जो मार्केट है वो इनकी अच्छी काम कर रही है वेन यू आर कंपेयरिंग विद द ईस्टर्न मार्केट। सो अब यहीं पे मेरा क्वेश्चन इनसे ये होता है, मतलब व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क देम, कि जब उनका ग्रोथ रेट वहां पे अच्छा आ रहा है तो ये लोग वहां पे और एग्रेसिव वे में एक्सपांड क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए
अगर आप फोको मॉडल पे जा रहे हो ना, तो उसका आप फायदा आपको पूरे अच्छी तरह से लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नई ज्योग्राफीज है वहाँ पे और रैपिड पेस में एक्सपांड क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चनेबल फिगर। तो बट देखिए कंपनी का जो बेसिकली थॉट प्रोसेस है वहाँ पे, ये लोग कहते हैं कि हर जो जगह होता है वो बेसिकली हाइपर लोकल स्ट्रेटेजी पे फॉलो करता है। तो जैसे अगर आपने कल्याण का पीपीटी देखा है, तो वहाँ पे वो लोग अपने हाइपर लोकल वाले चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर रीजन की जो डिमांड होती है वो अलग-अलग होती है। सो सेनको यही कहता है कि इनकी जो स्टोर्स इन्होंने ऑलरेडी बाहर खोले हैं, 2 चीज़ें, एक तो वो लो बेस पे है इसलिए उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा ये है कि उनको मैच्योर होने में काफ़ी समय लगता है। तो कंपनी उस कारण उन स्टोर्स को तेज़ी से नहीं खोलती है। बट अगेन देखिए कि जो दूसरी कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स है, वो आपके टेरिटरी में आके वो लोग अगर ग्रो कर सकते हैं, तो इवन यू कैन ग्रो। तो इस कारण सेंट्रो गोल्ड के नंबर जो होते हैं डिस्पाइट कितना भी अच्छा हो जाए, थोड़ा पर्सनली मुझे उतना कम अच्छा लगता है बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस स्ट्रैटेजी। अब यही स्ट्रैटेजी जो है बजाज स्टाइल भी फॉलो कर रहा है। तो इसके बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये तो बेसिकली पूरा सेंको गोल्ड के बारे में हो गया। बट हैविंग सेड ऑल दीस थिंग्स, अगर आप सेंको के नंबर्स देखोगे ना, और इनका जो पी है अभी 11 की पी पे चल रहा है और फॉरवर्ड पी भी है लगभग भाई 11-12 के आसपास ही आएगा। सो अब इस बेस पे एक रिटेल कंपनी, तो जो प्रेजेंट पीई है सेनको गोल्ड का वो कंपेरेबल है जो आपकी बेसिकली केपेक्स साइकिल वाली बिजनेस होती है उसके आसपास पीई हो गया है। एक बिजनेस तो आरओई इंप्रूव कर रहा है, स्टैंडर्ड पोर्शन भी इंप्रूव होंगे इनके, आरओई भी इंप्रूव होने वाला है और जो मार्जिन है उसका भी आउटलुक अच्छा ही है। तो कंपनी तो पॉजिटिवली डायरेक्शन में बहुत अच्छी बढ़ रही है, तो उतना पीई तो नहीं डिजर्व करता है। तो वो चीज़ है। अब फाइनली हम लोग कुछ बात कर लेते हैं डीपी आभूषण के बारे में। अब देखिए डीपी आभूषण कहाँ की कंपनी है? बेसिकली रतलाम एरिया हो गया आपका, जो नीमच एरिया है उसके जगह में काम करता है ना। तो लगभग 9 स्टोर्स हैं इस कंपनी के। सो इस कंपनी को अगर आप देखोगे ना, तो आईपीओ के बाद से इन्होंने कुछ 20 या 25 स्टोर्स खोलने की बात किया है इन द अपकमिंग 3-4 ईयर्स। सो उस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्वार्टर अगर आप देखोगे ना, तो ये क्वार्टर कैसा गया है इनका, तो इनके भी नंबर्स वैसे आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। अब इस कंपनी के साथ क्या है, इनका जो वॉल्यूम डिग्रोथ काफी ज्यादा रहता है। दूसरा चीज क्या है, इनको सिल्वर के केस में काफी ट्रैक्शन दिखा है बेसिकली, और बाकी जो स्टैंडर्ड जो पोर्शन हो गया, अब ये लोग भी इनके स्टैंडर्ड पोर्शन आई थिंक कुछ 6-7% पे, उसको ये लोग बढ़ा के लगभग 15% पे करने की बात करते हैं आने वाले 2 या 3 सालों में। और क्या स्ट्रेटेजी है इनकी, स्टोर ओपनिंग के लगभग पिछला 9 या 10 मंथ बीत चुका है, इन्होंने कोई भी स्टोर्स नहीं खोले हैं। अगेन मे बी मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो एक अच्छी चीज इन्होंने की है इस क्वार्टर में कि जो पहले ये लोग नेचुरल हेजिंग करते थे, जिसके कारण इनका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 25% जो मार्जिन ग्रोथ दिखा है इनको, वो इनके बेसिकली नेचुरल हेजिंग के कारण दिखा है, मतलब इन्वेंट्री गेन्स के कारण दिखा है। तो ये लोग कहते हैं कि आने वाले समय में ये लोग गोल्ड मेटल लोन्स की तरफ भी जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब बिजनेस जो है एक पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है। सो हम देखते हैं, मतलब अभी तो डीबी आप उसको देखोगे तो उनके नंबर्स आपको दिखेगा कि पैट और जो रेवेन्यू के नंबर्स है, मतलब मार्जिन के जो नंबर है वहां पे आपको काफी ज्यादा बूस्ट दिखता है। बट वो अगेन सस्टेनेबल नंबर नहीं है। तो कंपनी भी वही कहता है, अगर आप ये जो इन्वेंटरी गेन्स वाली चीज है उसको अगर आप हटा दोगे, तो जो मार्जिन है वो हमारे सस्टेनेबल है। बट अगेन उस कंपनी को अभी हमको देखना पड़ेगा आगे जाके कि कैसे वो लोग ग्रो करते हैं, कैसे नए नए ज्योग्राफीज में जाते हैं। बिकॉज आप देखिए ना, पीएन गडगिल है वो भी इंदौर में आके अपना शॉप खोला है, और अगर पीएन गडगिल ये कहता है कि हमें उस स्टोर में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, दैट मीन्स वो जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसको कोई ना कोई तो खा रहा है ना। तो डीपी आभूषण को उन जगहों में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, और जो नई जगह में जाएंगे वैसे कैसे शॉप्स खोलेंगे अपनी, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो डीपी आभूषण को कुछ उस तरह से देखना है। सिमिलरली आप इस चीज को है ना कनेक्ट कर सकते हो आरबीजेड के केस में भी। आरबीजेड का जैसे अभी आप देखोगे तो सिर्फ एक सिंगल स्टोर है आपका अहमदाबाद में, तो उनको भी जैसे उनका प्लान है आपका राजकोट में, सूरत में, तो ये सभी जगह अपने शॉप्स खोलने की बात करते हैं। सो अगेन सिंस दे आर वेरी स्मॉल प्लेयर, ऑल्दो उनकी ब्रांड रिकॉग्निशन है उनके लोकल हाइपर लोकल स्पेस में, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। सो अगर जितनी भी हमने 4 या 5 कंपनी सुबह से मतलब डिस्कस की है, तो अगर आप देखेंगे ना, तो इस पूरे मार्केट में प्रेजेंटली सारी की सारी कंपनियां जो है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। सो पर्सनली अगर मैं देखूं, तो कल्याण जो है एक प्रूवन मॉडल है, और कंपनी का जो ग्रोथ रेट है इतने सारे क्वार्टर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ है, तो वो कंपनी तो 30 का पीई पे भी मिलता है, तो वो डिजर्व नहीं करता है वहाँ पे। सेम वे अगर आप ये गडगिल को देखोगे या फिर सेनको गोल्ड को देखोगे, तो उनके वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। बट वहीं पे आप देखिए दोनों कंपनी के एग्जीक्यूशन भी डिसेंट है। पीएन गडगिल जो है नई ज्योग्राफीज में जाके एक्सपांड कर रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज ऑन अ स्मॉलर बेस। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप देखेंगे ना, तो आप स्क्रीनर खोलिएगा और आप ये देखिएगा कि जो पीएन गडगिल का जो पैट एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 400 करोड़ के आसपास होगा, और जो सेनको गोल्ड है उसका पैट लगभग 480 करोड़ होगा। तो देखिए दोनों के पैट में ऑलमोस्ट मतलब 100 करोड़ का डिफरेंस है, बट उनके स्टोर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आपके पीएन गडगिल जो हो गया उसके पास लगभग 66 स्टोर्स हैं, और जो सेनको है उसके पास लगभग 200 स्टोर्स है। तो वहां से भी आपको कुछ जो पूरा बिजनेस है वो भी आपको समझ में आता है। फिर फाइनली डीपी आभूषण जो है ऑफकोर्स उस कंपनी को तो हमें काफी देखना पड़ेगा। सो आप इस तरह से देखिए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।